Hi, welcome in part 3 of confined space training. Now, as I have explained that gas testing and continuous gas testing is the one of the major activity during the confined space entry. So, okay, that you don't have to worry. Gas testing is done by a certified person, but as a HC professional, you should know what is what you have to do, what people are doing in the gas testing. So in the gas testing, the first there are three. Yeah, there used to be one gas tester, but first it will give the oxygen level. Okay. The second is flammable. What is the it should be 0%, that you have to keep in mind. Toxic material. What type of toxic material is there? It's carbon monoxide or H2S or anything else. So that used to be tested in the gas testing. The gas tester testing all these things. So gas test must be conducted and entered in the work permit. एक वो जो परमिट होती है, वो परमिट के अंदर एक फॉर्मेट होता है, उसमें गैस टेस्ट होता है, उसमें गैस टेस्ट का जो रीडिंग होता है उसमें लिखा जाता है. तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो 20 to 21.5% होना चाहिए. फ्लेमेबल लेस देन 10% होना चाहिए. टॉक्सिक ऐसे तो फ्लेमेबल 0% ही बहुत जगह है, लेकिन ये डिपेंड करता है वहां पर स्टैंडर्ड. जहां भी जाइएगा वहां पर स्टैंडर्ड चेक करना क्या इंट्री का, कॉन्फाइंड स्पेस इंट्री का. जैसे आरामको में जाइएगा तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में टेबल दिया हुआ है किस कंडीशन में क्या अलाउड है. जैसे कि कोई अगर सिर्फ इंटर उंटर करके थोड़ा इंस्पेक्शन करना है तो क्या करना है, क्या रीडिंग होनी चाहिए, क्या परमिसिबल लिमिट क्या है. टॉक्सिक गैसेस जो है वो 5 ppm, मतलब थोड़ा देर के लिए जाना तो 5 ppm भी है तो चलेगा. 10 ppm है तो जा करके सिर्फ फॉरन 15 मिनट्स एक्सपोजर टाइम होना चाहिए. कार्बन मोनोऑक्साइड 10 ppm है तो आदमी जा सकता है. लेकिन ये सब बात याद रखिए, जो भी गैस ले, जो फ्लेमेबल लिक्विड या टॉक्सिक गैस की क्या रीडिंग है और कौन से काम के लिए परमिसिबल है, ये आपको ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा. ठीक है. तो गैस टेस्टिंग ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस मस्ट अकर ऑफर वेसल. जब अब ये आप देखा हमने आइसोलेशन में, जब हमने आपको बताया कि जो हम लोग आइसोलेट कर लिया, उसके बाद उसको गैस टेस्ट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या करना है. ये वेंटिलेट करना है या फिर इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है तो स्काबा पहन के जा सकता है, या फिर कोई काम अलाउ ही नहीं करेंगे जब तक कि उसकी सर्टिफाइड नहीं हो जाए कि साहब कोई अंदर में जा करके कोई दूसरा हॉट वर्क कर रहा है. जाहिर सी बात है कि हॉट वर्क करने के लिए 0% फ्लेमेबल लिमिट होना चाहिए. टॉक्सिक गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड 0% होना चाहिए. तो ये बात है. ऑल गैस टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड बाय पर्सनल. जैसा हमने बताया कि जो गैस टेस्ट वही करता है जो सर्टिफाइड होता है. लेकिन एज ए HEC प्रोफेशनल आपको जानना चाहिए कि क्या टेस्ट हो रहा है, कैसे कितना वैल्यू होना चाहिए. क्या हम वो आगे टेबल में बताएंगे कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, फ्लेमेबिलिटी क्या है, टॉक्सिक वेपर्स का क्या रीडिंग आ रहा है और कौन से काम को अलाउ किया जा सकता है. तो गैस टेस्टिंग जो द रिजल्ट्स ऑफ द गैस टेस्ट मस्ट बी इंटर्ड इन द हैजार्ड सेक्शन ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट. मतलब गैस टेस्ट की एक टेबल बना रहता है, जो भी आप रहोगा ना, कॉन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट होगी, एंट्री परमिट होगी, उसमें इंटर करना होता है. उसमें कंटिन्यूअस बोलता है कंटिन्यूअस करो, एवरी आवर करो, जैसा भी परमिट. वो परमिट टू वर्क सिस्टम का जो रिस्क असेसमेंट के बाद आपको जो परमिट टू वर्क जो आपको बताएंगे हम, तो उसमें बताएंगे कि क्या किस कंडीशन में क्या टेस्टिंग होती है. द इंडिविजुअल इशूइंग द परमिट शैल इंक्लूड ऑन द परमिट एनी इंस्ट्रक्शंस नीडेड. क्योंकि परमिट एप्लीकेंट, परमिट इशूअर, ये सब एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में जज करने के लिए. इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंसी, जैसा बताया कि 15 मिनट्स में करना है, 1 आवर में करना है, कैसे करना है, या कंटिन्यूअस करना है. कंटिन्यूअस वहां पर हमने गैस टेस्टर लगा दिया, उसमें रीडिंग आ रही है. जैसे ही थोड़ा सा अगर
जो जो परमिसिबल से अगर ज्यादा हुआ फौरन अलार्म हो जाता है। हाँ? If additional gas tests are performed, they must be recorded on the gas test resulted in the space provided on the entry permit. ठीक है? तो ये जो आपको रेड से हम लिखा है कि कभी भी एजम्पशन नहीं करना चाहिए किसी, जहाँ ठीक है नहीं भाई ठीक होगा हम देख लिया है, नहीं। और ऐसा भी मत करना चाहिए लाइटर जला के देख रहे हैं। तो ऐसा हम देखा है एक दो जगह लोग लाइटर जला के देख रहे हैं कि फ्लेमेबल गैस तो नहीं है, अगर हुआ तो वहीं पर मर ही जाएगा। हमेशा चेक करके गैस टेस्टर से, उसका प्रोब होता है, उसमें प्रोब लगा होता है, उसमें देखता है तो गैस सक करता है, उसमें मोटर होता है, गैस टेस्ट करके उसका टेस्टिंग दे देगा आपके रीडिंग पे। तो ये जो है इसका ये जो कंडीशन है ना परमिसिबल लिमिट का है, जिसके टॉलरेंस लिमिट वैल्यू बोलते हैं उसको, वो आपको टॉक्सिकोलॉजी जब पढ़ाया जाएगा, जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन अगर है तो लेस देन 10% ऑफ एलिए लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है तो कोल्ड वर्क परमिट अलाउड होगा। ठीक है, लेस देन 1% होगा, हालांकि 0% है ये, लेकिन कुछ कंडीशन में होता है जो हॉट वर्क परमिट, लेकिन 0% ही आप मानेंगे, 1% आप। लेस देन 2 ppm पार्ट पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड होगा, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड लेस देन 25 होगा तो परमिसिबल गैस होगा, परमिसिबल लिमिट है ये। लेकिन इस पर आप ज्यादा, आप जो भी जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को आप निकाल के देख लीजिए क्या है, क्या टीएलवी वैल्यू क्या है और क्या काम अलाउड करता है किस लिमिट में। ठीक है, H2S है तो लेस देन 10 ppm होगा, तो ऐसे क्या अलाउड है आप, हम जैसा बताया आपको कि आप उस क्लाइंट के स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए। इंट्री विथ रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम से इंस्पेक्शन के लिए अगर जाना है तो हाइड्रोकार्बन है तो 20%, कभी कभी होता है कि आपको भेजना पड़ता है, क्या एक्चुअली आप पर्जिंग कर देंगे वो, तो सिर्फ अगर एंट्री करने के लिए ये रीडिंग है, वो भी हम वही बोलेंगे कि आप हमेशा क्लाइंट के स्टैंडर्ड को फॉलो करें। उनसे उनका जैसे अब पीडीओ में जाइएगा तो पीडीओ का अपना पीआर है, एडनॉक पे जाइएगा तो एडनॉक का अपना प्रोसीजर है, वो केएनपीसी जाइएगा, केओसी जाइएगा तो उसका अपना प्रोसीजर है, आरामको में जाइएगा तो आरामको का जीआईज है, और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है, उसको जीआई कौन सा जीआई है वो आप चेक कीजिएगा। तो उसके बारे में अगर हम कभी वीडियो बनाएंगे कि हाँ आरामको का कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल को कैसे पढ़ना है, कैसे जीआई क्या होता है, अगर सऊदी जाना है काम करने के लिए तो वो हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ा देंगे। पीडीओ में है तो पीडीओ का अलग स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम तो जितना भी क्लाइंट है सबके साथ काम किए। तो कंबस्टेबल गैस लिमिट जो है ये हॉट वर्क परमिट में लेस देन, हालांकि 0% जैसा हमने बताया कि 0% ही होना चाहिए, और 0% ही है, जितना भी बाहर में इंडिया में लेस देन 1% पे अलाउड करते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्री में 0% है लोअर एक्सप्लोसिव एलियल जो है। कोल्ड वर्क परमिट 10% से बिलो होगा तो अलाउड हो जाएगा कंबस्टेबल गैस लिमिट। तो ये सब वैल्यूज जितना भी रहता है वो आप क्लाइंट के स्टैंडर्ड को चेक करके उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि अलाउड है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग देखें थोड़ा, अब हम लोग गैस टेस्ट चूंकि कम था तो थोड़ा दूसरा पार्ट भी इंक्लूड कर ले रहे हैं कि साहब कॉन्फाइंड स्पेस पे क्या क्या फिजिकल हेजार्ड्स क्या क्या हो सकता है। तो एक ये हो सकता है कि विजिबिलिटी, जाहिर सी बात है कि चारों तरफ से बंद है तो विजिबिलिटी नहीं होगी, तो लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें। लाइट एक इंट्रिंसिकली सेफ लाइटिंग सिस्टम यूज की जाती है उसमें, उसमें आपको बाद में बताएंगे कैसे क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है। तो इनएडिक्वेट लाइटिंग हो सकती है, इम्पेयर्ड विजन हो सकता है ड्यू टू वेदर, इम्पेयर्ड विजन ड्यू टू फिजिकल कंडीशन भी हो सकता है ना। तो चांस हो सकता है ऊपर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फाइंड स्पेस में वेसल्स है, टर्बाइंस है, तो इसमें अंदर में जा करके ऊपर में स्कैफोल्डिंग भी बनाना पड़ता है, जिसमें आप गिर भी सकते हैं।
हम लोगों ने डॉल्फिन में काम किया था, तो हम लोगों ने बनाया था गैस कंप्रेसर। तो चांस ऑफ फॉल हो सकता है, स्लिप एंड ट्रिप्स हो सकता है, नॉइज, कुछ भी काम कर ग्राइंड कर रहे हैं तो और गूंजेगा आवाज। तो नॉइज इज वन ऑफ द हैजार्ड्स। वेट सरफेस है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी ऊपर से काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, तो ये सब हैजार्ड्स। फ्लडिंग हो सकता है, फ्लडिंग ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस इन डीप एक्सकेवेशन, डैमेज इन पाइपलाइन वाटर। अभी हम पानी से डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये लीकेज हो सकता है, उसमें फेल कर सकता है, तो अंदर में आदमी काम कर रहा है, किसी सीपेज हो सकता है, वाटर सीपेज। अब ये देखें कि फिजिकल लेआउट ऑफ हैजार्ड्स, फिजिकल ले बने आप, द यूज एंड शेप ऑफ ए स्पेस कैन क्रिएट डेंजरस कंडीशन। जैसा कि एक फोटो में भी आप देख रहे हैं कि अब अगर हम मान लीजिए कि मैन होल में काम कर रहे हैं, तो लैडर यूज करेंगे, स्कैफोल्डिंग भी बनाना पड़ता है, जैसा हमने बताया आपको। तो ये सब अनइवन बॉटम है, विंड है, टनल है, बहुत सारा परेशानी होती है। सब चीजों को रिस्क असेसमेंट अभी हम बताएंगे बाद आगे में, कि उसको रिस्क असेसमेंट किया जाता है और कैसे कहाँ पर काम कर रहा था। बड़े हिसाब किताब से काम करना होता है, नहीं तो काम कम होगा, आदमी 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 का वेस्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव मैन आवर्स ज्यादा होगा, तो काम कंप्लीट नहीं कर सकते, और क्लाइंट भी अलाउ नहीं करता है इसे। तो यूज रिट्रेबल, जैसे ये इसमें होता है ना, इसमें इसमें ट्राइपॉड लगा करके, जैसे मैन होल में जाते हैं, ट्राइपॉड पहना करके उसके वो ऐसा 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 सब फुल बॉडी हार्नेस से ट्राइपॉड बना के ऐसा ऐसा रिट्रेबल एंड फॉल प्रोटेक्शन से नीचे भेजा जाता है उनको। अभी जैसे पुअर विजिबिलिटी है, अब तो उसमें क्या करेंगे, जैसे आप 24 वोल्ट का लाइटिंग यूज करेंगे, और अंदर में ग्लास लगा रहता है, ऊपर से जाल लगता है ताकि टूटे नहीं वो। दूसरे हैजार्ड्स को सेफ्टी ग्लास, क्लियर सेफ्टी ग्लास देखें, ऐसा नहीं कि बाहर में धूप में जो पहन रहा वही पहन के जाए वहां पे नीचे, है ना। तो फुल बॉडी हार्नेस है, ये सब कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि एडिक्वेट बैरिकेडिंग करेंगे चारों तरफ, ताकि एक्सकेवेशन है तो, या फिर अगर कोई आदमी अंदर जा रहा है तो उसको बताएंगे कि उसमें होल वाचर क्या होता है, ये क्या होता है, ईयर मफ है, नॉइज, नॉइज से नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस नहीं हो, इसलिए बराबर से ईयर प्लग वगैरह यूज करते हैं, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो, जैसे एक्सकेवेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो रिक्वायर्ड स्लोप है, ट्रेंचिंग है। ये ट्रेंचिंग सेफ्टी की जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, शोरिंग वगैरह, डीवाटरिंग बराबर से हो, उसका ये खराब नहीं हो। तो एंट्री पॉइंट का हैजार्ड क्या होता है कि अब जैसा कॉन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि छोटी, जितना भी आप देखा होगा वेसल्स में कि बहुत छोटी ओपनिंग होती है, तो शार्प एजेस हो सकता है, तो टेम्पररी लैडर यूज करना पड़ता है, लैडर यूज कर, विंड गियर कैन मेक इवन लार्ज ओपनिंग डिफिकल्ट टू ट्रांजिट, सब प्रॉब्लम होता है इसमें। अब जैसे वर्टिकल एंट्री, ऊपर से भी एंट्री करने, एंट्री पॉइंट होता है बहुत सारे, जैसे बहुत सारे जगह पे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ फोटोग्राफ्स में समझाया गया है कि एंट्री एग्जिट, ये बॉयलर में, ये टैंक में जैसे होता है, एकदम छोटा छोटा होता है सुराख में। अभी जैसे इसमें जा रहे हैं सीवर लाइन में या मैन होल में, आरामको में, यहाँ पर सीवर लाइन ही बहुत सारा, जो आरामको में जाइएगा तो पाइपलाइन के लिए प्लांट जब बनता है तो उसी में हर जगह जब मैन होल देखे पाइपलाइन छोड़ी रहती है, तो वहां से केबल पुलिंग करना पड़ता है। कभी केबल डैमेज हो गया तो उसमें जाकर के पब्लिक चेक करती है कहाँ पर क्या हो गया। तो सेवरल टाइप ऑफ एंट्री एग्जिट वे प्रोवाइड एट प्लांट फैसिलिटी विद डिफरेंट डायमेंशंस, समझ रहे हैं। तो ये भी एक हैजार्ड है, ये सबको जानना चाहिए, ताकि क्या क्या हैजार्ड है ये आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, और आपको, आप काम कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि कहाँ पर क्या हैजार्ड हो सकता है। तो अभी मैकेनिकल हैजार्ड क्या हो सकता है, अभी जैसे कि मान लीजिए कि आपको अब मालूम होगा कि ये जो आप देखते हैं ना, वो ये कंक्रीट बाउंसर जो होता है, कंक्रीट कैरिंग बड़ा जो घूमता रहता है, उसको क्लीनिंग के लिए जाता है, या फिर इस तरह से बहुत सारा वेसल भी होता है, अंदर ब्लेड घूमता रहता है, तो उसमें जाकर कभी कभी मेंटेनेंस करना होता है। कई आदमी उसमें हमने सुना है कि
फैटेलिटी हो चुकी है बहुत सारी। तो ये सब है। तो अभी क्या करेंगे कि अब ये सब चीजों को, अब जैसे अनगार्डेड मूविंग पार्ट सच एज पेडल, ब्लेड्स, शाफ्ट, चेन, किसी में भी एंट्री कर रहा है तो उसमें कौन अनगार्डेड मूविंग पार्ट कौन सा है, क्योंकि अंदर जा रहा है, कॉन्फाइंड स्पेस है, क्लीनिंग के लिए जा रहा है, मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, और उसमें तो उसका हमको आइडेंटिफाई करके उसका क्या कंट्रोल मेजर, जब तक कंट्रोल मेजर्स नहीं हो जाए आइसोलेट कर दें या फिर उसको बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दें, तभी आदमी को भेजना चाहिए। अभी कनेक्टेड टू अदर वेसल एंड इक्विपमेंट, पाइप्स एंड डक्ट्स है। अभी मैकेनिकल हैजार्ड में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है जिससे वो मूव कर सकता है उसको बिल्कुल लोटो प्रोसीजर अपना करके उसको बिल्कुल आउट कर दिया, उसको टैग आउट। अगर पाइपलाइन है तो उसको भी टैग आउट, लॉक आउट करके, लॉक आउट टैग आउट करके उसको बिल्कुल, या फिर पाइप बीच से निकाल दिया। तो इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लाइंड फ्रेंजेस भी लगाया जाता है। तो लोटो जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। अभी आप ये समझ जाइए कि जो दो होता है ना वो फ्रेंजेस, उसके बीच में ब्लाइंड डाल दिया जाता है ताकि इधर से उधर कोई भी अगर एक फंक्शनल एरिया है या फिर वो नहीं भी काम कर रहा है उसको हमने पर्ज नहीं किया, वहां से आप फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस इसमें मूव कर सकती है। एक्चुएटर लॉक्स कर सकते हैं, चोकिंग कर सकते हैं, ब्लॉकिंग कर सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा कंट्रोल मेजर्स है। यानी कि जो भी करेंगे हम, जब तक सेफ नहीं हो जाए कॉन्फाइंड स्पेस पे कोई आदमी की एंट्री नहीं करेंगे, जब तक कि पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में जैसे कि ये क्या है, रोके अभी अभी लाइट ले जा रहे हैं, अब उसके ऊपर जाली नहीं लगा हुआ तो टूट सकता है ना। या फिर उसमें अक्सर देखिए कि ट्यूब लाइट लगा के काम कर रहे हैं जबकि ये अलाउड नहीं है। उसके अंदर इंट्रिंसिकली सेफ लाइट यूज करना है। और अगर बल्ब जो है, बल्ब भी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, इंट्रिंसिकली सेफ लाइटिंग सिस्टम होती है, उसके ऊपर जाली लगी रहती है ताकि कोई भी अगर हीट करे तो टूटे नहीं। इलेक्ट्रिकल सेंसिंग डिवाइसेस होता है, लिमिट स्विचेस होती है, लेवल इंडिकेटिंग डिवाइसेस होता है, वेल्डिंग लीड्स एंड एक्सटेंशन कॉर्ड ऑन वेट, ये सब होता है ना। वो अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन में तो बहुत होता है ऐसा, तो उसको, अब डैमेज है, मान लीजिए डैमेज हो गया, किसी ने चेक ही नहीं किया केबल। जैसे इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में हमने बताया कि आप साइट पे जाते हैं तो आपको इंस्पेक्शन करने में केबल का इंस्पेक्शन यूज तो एवरी 3 मंथ्स तो होता ही है, एवरी मंथ भी होता है, बिफोर यूज होता है। कंटिन्यूअस एचएससी ऑफिसर को निगाह रखनी पड़ती है कि कोई केबल डैमेज ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक दफे अगर हो गया तो मामला खत्म। तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड का कंट्रोल क्या क्या है कि केबल को बराबर से सिक्योर करें, सेफ रूटिंग करें केबल की। डेड मैन कंट्रोल स्विच होना चाहिए। डेड मैन कंट्रोल स्विच का मतलब ये है कि जब तक वो जो ऑपरेटर वो पकड़े हुआ है तब तक वो मशीन काम कर रही है। अगर मान लीजिए कुछ भी हुआ, छोड़ा उसने और वो बंद हो गया, ये इसको डेड मैन स्विच बोलते हैं। फुल आइसोलेशन होना चाहिए। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जैसे कि 240 वोल्ट को आप कितने वोल्ट तक ला करके यूज में ले सकते हैं। ईएलसी भी मतलब इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर, जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी में बताया है, इसको यहाँ पर नहीं बताएंगे। मस्ट रिमेन आउटसाइड कॉन्फाइंड स्पेस। कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं ले जाएंगे, बाहर ही रखेंगे। फॉलो प्रॉपर आइसोलेशन प्रोसीजर। लाइटिंग जो है लेस देन 24 वोल्ट होना चाहिए। जितना भी इक्विपमेंट यूज करेंगे या तो डबल इंसुलेटेड होगा, नहीं तो बैटरी ऑपरेटेड हैंड हेल्ड इक्विपमेंट यूज करेंगे। ठीक है। लॉकआउट टैग आउट तो आप समझिए, आपको बता ही चुके हैं। अब देखें एक और हैजार्ड क्या है, फायर हैजार्ड बहुत है। फायर हैजार्ड में अभी जैसा आपने देखा कि कॉन्फाइंड स्पेस में फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक वेपर हो सकता है। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग ये सब करेंगे तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकता है, फ्यूम्स हो सकता है, पायरोफोरिक मटेरियल्स है उसके अंदर, तो ये भी एक ये टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकता है।
तो फायर हैजार्ड कंट्रोल के लिए नेवर इंट्रोड्यूस नेकेड फ्लेम अंटिल गैस टेस्ट शोज सेफ लेवल। कभी भी कोई भी हॉट वर्क या कोई भी स्पार्क नहीं होना चाहिए जब तक कि ये 100% कंफर्म नहीं हो जाए कि 0% फ्लेमेबल मटेरियल है। स्प्रे वाटर स्प्रे करेंगे, जैसे पायरोफोरिक सब्सटेंसेस है उस पर वाटर स्प्रे करते रहेंगे ताकि वो फ्यूम से ही एमिट करे। कोल्ड कट, वाटर कट और हैक्सॉ ये सब यूज करेंगे जहां तक हो। ग्राइंडर को अवॉइड करेंगे। हॉट वर्क परमिट यूज की जाती है कॉन्फाइंड स्पेस के लिए, कोल्ड वर्क परमिट अलाउड नहीं है। एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इमीडिएटली, जितना भी अंदर में भी हो सकता है बाहर में भी हो सकता है, क्योंकि वो तो फौरन टैकल करे। और सभी आदमी ट्रेन होना चाहिए फायर फाइटिंग। अब इग्निशन हैजार्ड्स को कैसे करेंगे, तो नॉन स्पार्किंग टूल्स यूज करेंगे, यानी कि लोहे का नहीं, दूसरे तरह का नॉन स्पार्किंग टूल्स को यूज करेंगे। अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करेंगे, इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट जैसा भी बताया आपको। एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट यूज करेंगे। स्पेशल हॉट वर्क प्रिकॉशन लेंगे, जैसे कि अगर हम आदमी नहीं है तो इनर्टिंग एटमॉस्फेयर फॉर एक्सटीरियर। अगर बाहर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक सिंपल सी चीज बताते हैं आपको। जब हम कैरियर शुरू किया था तो होता है ना, डीजल का ड्रम आता है ना, तो पार्टी किया गया कि ऊपर से उसका ढक्कन काट करके उसको बनाता है ना, डूम से एक्सप्लोड किया। जबकि तरीका यह है कि उसमें पानी भर दीजिए, उसके बाद काटिए। तो समझ गए हम क्या कहा? ड्रम समझ रहे हैं? ऑयल ड्रम जो होता है, ऑयल ड्रम का वो अक्सरहा होता है कि उसका ढक्कन काट करके स्क्रैप करके उसको कूड़ा उड़ा डस्टबिन की तरह यूज करते हैं प्लांट्स में। इंडिया में पहले यूज अब पता नहीं क्या होता है। एक आदमी ने किया क्या कि उसको काट रहा था और इतना जोर से एक्सप्लोड किया कि उड़ गया वो, अब बहुत जबरदस्त इंजरी हुई उसको। तो इसीलिए बोल रहे हैं इनर्टिंग जो अंदर में, अगर बाहर से काम है तो अंदर में या तो नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, नहीं तो पानी भर दीजिए। गैस कटिंग टॉर्च स्पेशल जो है ना हॉट प्रिकॉशन लेना चाहिए। होज एंड रेगुलेटर को हमेशा चेक किया कीजिए, इसको हम बताएंगे जब गैस का जो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन जो गैस को जो यूज करते हैं, क्या क्या गेजेस कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं, वो आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर को कैसे चेक करते हैं, है ना, कीटोन अंदर बाहर होता है कैसे होता है, क्यों उसको स्ट्रेट कैरी करना चाहिए, क्यों लुढ़का के नहीं लेना चाहिए। तो ये सब बात है, फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन को ख्याल रखना चाहिए इग्निशन हैजार्ड्स को कंट्रोल के लिए। अभी हेल्थ हैजार्ड क्या क्या है? हेल्थ हैजार्ड इसमें जो है एक्सेसिव हीट हो सकती है ड्यू टू हीट स्ट्रेस वेल्डिंग। अंदर में काफी गर्मी हो जाती है, एकदम वेल्डिंग कर रहा है कोई बंदा और बाहर में भी 35-40, बाहर में तो 35-40 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जाड़े में नहीं, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर साल के 8-9 महीने तो टेम्परेचर रहती है। तो उसके लिए क्या है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंट्रीब्यूट। अब अंदर में जो जा रहा वेल्डर है तो पूरा एप्रन पहने हुआ, ये पहने हुआ, हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए रोटेशन करते है ना, वर्क टेस्ट करते हैं थोड़ा देर, भाई 1 घंटा के बाद बाहर ले आए, पानी दिया उसको, पानी पिया, तब तक दूसरा आदमी काम किया और उसके एयर ब्लो करते हैं, वेंटिलेशन देख रहे हैं ना, फ्रेश एयर इसमें ब्लो करते रहते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पिलाते रहते हैं। तो अदर कंट्रोल मेजर क्या है, साइनेज लगा देते हैं, बैरिकेड कर देते हैं एरिया को। प्रोसीजर ट्रेनिंग, रेस्क्यू ट्रेनिंग, हर चीज ट्रेनिंग होती है। हर चीज को जब तक आप बताइएगा नहीं पब्लिक को, आप ये सब बात समझ गए, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आपको भी साइट पर वर्कर्स को बताना होगा ना कि क्या ये ऐसे करो, ये इसको ऐसे करो, गैस टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्या क्या हैजार्ड्स है। जैसे टूल बॉक्स टॉक आपको टूल बॉक्स टॉक तो सुपरवाइजर्स लेते हैं, लेकिन एज ए HSE ऑफिसर आपको भी तो वो कुछ स्पेशलिस्ट बना के भेज रहा है ना, आप भी सुपरवाइजर के तरह जानते हैं, तो आपको उसमें फर्क क्या है। तो एंट्री प्रोग्राम क्या है अभी बताएंगे। एंट्री प्रोग्राम, ये कॉन्फाइंड स्पेस प्रोग्राम कैसे, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग, रेस्क्यू, इमरजेंसी प्लान, ये सब। डिफाइन एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन क्या है ना, तो ये सब अभी आप पढ़िएगा।
मॉनिटर, एलिमिनेट और कंट्रोल लॉकआउट। अब ये सब चीजों को आप एक चीज और ख्याल रखिएगा कि आपको हमेशा सब साइनेजेस जो है ना, साइनेजेस खास ध्यान रखा कीजिए साइट पे। हर चीज को आप जैसे कॉन्फाइंड स्पेस है तो लगा दिया साहब एक डेंजर कॉन्फाइंड स्पेस, एंट्री नो एंट्री विदाउट परमिशन और परमिट विदाउट परमिट। ठीक है, तो प्लेस एट ऑल एंट्रेंस रिमेन इन प्लेस अंटिल कंप्लीशन ऑफ द वर्क एक्टिविटी, क्लियरली एलिजिबल इन इंग्लिश एंड अदर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। जो भी जबान है, जैसे बाहर में आप मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं तो अरबिक पहले होगा, बाद में इंग्लिश होगा। डेंजर है, परमिट रिक्वायर्ड है, कॉन्फाइंड स्पेस है, ऑथराइज एंट्री ओनली है। इस दफा तो हम लोगों ने बहुत से साइटों पर हिंदी में भी पोस्टर लगाए थे, जैसे इंस्ट्रक्शन का पोस्टर था, ताकि पब्लिक को समझ में आ सके। बहुत सारे जबान में किया था। तो इस तरह का, जैसे कि सेवरल सेफ्टी एंड वार्निंग साइंस है, इस तरह का साइनेजेस होता है। अब जैसा अप्रोप्रिएट साइनेज होगा, इस पर तो बहुत लंबी, इस पर तो 1 घंटा इसी का वीडियो बन जाएगा, सेफ्टी साइनेजेस कैसा होता है। तो अब हम लोग समराइज करेंगे ये इस पार्ट की, ये लास्ट स्लाइड है। तो हेजार्ड एंड कंट्रोल के एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक हेजार्ड्स को कैसे कंट्रोल कर लेंगे, आइसोलेशन, वेंटिलेशन, पर्जिंग, स्टीम क्लीनिंग, गैस टेस्ट। इसको याद रखिए, ये सब इंटरव्यू में बड़ा। ये स्लाइड आपको समरी पूरा, इतना देर जो आपने सुना उसका ये समरी है। फिजिकल हेजार्ड है तो पुअर विजिबिलिटी, स्लीप एंड ट्रिप, फ्लडिंग, एडिक्वेट लाइटिंग, डी वाटरिंग, ये कॉन्फाइंड स्पेस में डी वाटरिंग होती है ना। मैकेनिकल हेजार्ड, अनगार्डेड मूविंग पार्ट, पाइपिंग, जैसे आपने देखा एग्जांपल पूरा तफसील से पढ़ा, डबल ब्लॉक एंड ब्लीडिंग वाल्व, ये सब हम लोग कंट्रोल मेजर्स हो गया इधर। इलेक्ट्रिकल हेजार्ड है तो लोटो हो गया, लॉकआउट टैग आउट। हेल्थ हेजार्ड, हीट स्ट्रेस है तो उसका भी लॉकआउट टैग आउट, मतलब रोटेशन ऑफ द जॉब। और फायर हेजार्ड ये गलत है, रोटेशन है वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर है, फायर हेजार्ड है तो गैस टेस्ट। ओके, थैंक यू। वी विल सी यू इन पार्ट 4 वेयर वी विल डिस्कस कॉन्फाइंड स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्या क्या कंटेंट्स होता है, क्योंकि आपको एज एचएससी प्रोफेशनल बनाना होगा कॉन्फाइंड स्पेस प्रोग्राम, और इसको क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है। तो कैसे बनाते हैं इसका कुछ टिप्स देंगे आपको, और क्या क्या कंटेंट होता है मोटा मोटी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And I again request you to please subscribe, like, comment on my video so that I know what you want. And सब्सक्रिप्शन करने से क्या होता है कि पता चलता है कि कितने आदमी वॉच कर रहे हैं। खाली वॉच किया तो ठीक है। ओके, थैंक यू।